ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे पर हर किसी की निगाहें हैं और आज सर्वे का दूसरा दिन है, लिहाजा आज का दिन बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। क्योंकि कल हमने देखा था कि पहले दिन लगभग 50 से 60% जो सर्वे का काम था वो पूरा हो चुका है और आज एक बार फिर से सर्वे की जो टीम है वो मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल हुई है। और इसके पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से बनारस की सड़कों पर एक बार फिर से चौकसी बढ़ा दी गई है। आमतौर पर ये सड़कें हमेशा श्रद्धालुओं से, लोगों से और यात्रियों से गुलजार रहा करती थी, लेकिन अब ये सड़कें पूरी तरीके से वीरान है। और इसके साथ ही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त बनारस कैसे गलियों में सिमटा हुआ है, गलियों में एक तरीके से गिरफ्त में आ चुका है। और आमतौर पे आप जो लोग हैं सिर्फ इन गलियों में ही दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी इक्का दुक्का लोग हैं वो इन गलियों में ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो सुबह की इनकी शुरुआत होती है आमतौर पे कचौड़ी और जलेबी से ही होती है, लिहाजा यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है आप देख सकते हैं कि सुबह का नाश्ता करने के लिए जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। और इसके साथ साथ उनके अंदर सर्वे को लेकर तमाम तरह की जो कौतूहल है, जो जानकारी है वो लेना चाहते हैं। क्या लगता है सर्वे में क्या निकल के सामने आएगा? यही आएगा कि बाबा का मर्जी होगा, बाबा की कृपा है, सच है वही सामने आएगा। सच सामने आएगा? हाँ, सच सामने आएगा एकदम। क्या लगता है कौन सा सच है? सच बस यही बाबा भोलेनाथ का सच है सब। मस्जिद के अंदर बाबा भोलेनाथ हाँ है हैं? दावे के साथ कह रहे हैं? हाँ है। सर्वे का इंतजार तो कर लीजिए। नहीं। चलिए, हर किसी को यही लग रहा है कि जब मस्जिद का सर्वे जब कंप्लीट होगा, वीडियोग्राफी पूरी हो जाएगी, तो वहाँ से जो कुछ निकलेगा वो कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो अवशेष हैं, जो भग्नावशेष है वही मिलेगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट देवेंद्र हैं जो लंबे समय से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी को कवर करते आ रहे हैं। कल कैसे कुछ सर्वे के दिन, पहले दिन क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ी और अब क्या हो रहा है, उनके बारे में हम इनसे बात करते हैं। देवेंद्र, ये बताइए कि सर्वे के पहले दिन आखिर क्या हुआ, क्योंकि बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? आप चूँकि बारीकी से आप लोग की नज़र होती है, वहाँ लंबे समय से कवर करते हैं, तो आप बताइए कि क्या रहा कल? इस चीज़ को हम ऐसे समझे कि 4 हिस्से में होना है सर्वे, या सर्वे हम इसको कह सकते हैं कि वीडियो फोटोग्राफी। सर्वे चूंकि इसके आगे का हिस्सा है तो वीडियो फोटोग्राफी 4 हिस्से में होनी है। एक बाहरी हिस्सा जिसको श्रृंगार गौरी का हिस्सा था। श्रृंगार गौरी का हिस्सा पहले सर्वे जब 2 दिन का वक्त दिया गया था उस वक्त में हुआ जी। उसके बाद तहखाना और एक हिस्सा मस्जिद और गुंबद, ये 3 का सर्वे होना बाकी था। तो कल इन्होंने तहखाने के हिस्से को किया। तहखाने में 4 कमरे हैं, तो 4 कमरे में इन्होंने वीडियो और फोटोग्राफी किया। अच्छा। दोनों पक्ष के लोग मौजूद। तो ये कहा जा रहा है कि एक जो कमरा था उसका ताला पहले से ही टूटा हुआ था, मतलब वो खाली एक तरह से कहा जा रहा है, क्या उसके बारे में? हम लोग को जो जानकारी मिली कि 4 कमरे थे, जिसमें से 3 कमरों का ताला तो खुल गया, लेकिन एक कमरे का ताला खुल नहीं पा रहा था, तो उसे कटर से काटा गया। अच्छा जी, तो वो चीज़ें ऐसी नहीं थी। तो इस दौरान बहुत कुछ कहा जा रहा है कि तमाम तरह की जो हिंदू जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुई कलाकृतियाँ वहाँ मिली हैं, कुछ भग्नावशेष में, वो उसके बारे में बताइए। हाँ जरूर, ये सारी चीज़ें हैं। दोनों पक्ष इस बात को मान तो रहा है कि वहाँ ऐसी आकृतियाँ हैं, लेकिन अपने अपने तर्क हैं। भाई जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि भाई वो हिंदू से ही जुड़े हुए हैं, कमल के फूल, स्वास्तिक और कुछ मूर्तियाँ वगैरह वो चीज़ें हैं, वो दिख रही हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि भाई ऐसी चीज़ें जरूर हैं, लेकिन जो पत्थर थे ये उनके ब्रांड हैं, उनके ब्रांड। तो ये चीज़ें उन्होंने अपने अपने तरीके से तर्क दिया, लेकिन चीज़ें तो मौजूद हैं। कुछ ऐसा है जो कि आम मस्जिदों में नहीं मिलता है, उससे अलग तो चीज़ें हैं यहाँ। अच्छा, ये सर्वे का दूसरा दिन है, आज क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होगा? आज गुंबद से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी शुरू हुई है, जो गुंबद का हिस्सा है, और इसके बाद मस्जिद के हिस्से की होनी है। और आप एक भाग का जिक्र कर रहे थे जो तहखाने में ही है, गुंबद के ठीक नीचे, वो कौन सा भाग है? देखिए, जो एक हिस्सा है पूरे मस्जिद में, मस्जिद परिसर का, उसको वो 3 भाग में है, तहखाना, मस्जिद और गुंबद। तो जो तहखाने का हिस्सा है उसमें 4 कमरे थे, लेकिन जो गुंबद के ठीक नीचे का हिस्सा है वो पैक है, वो सील पैक है। बहुत लंबे समय से उसे बंद किया गया हुआ है, वहाँ पे किसी का इस तरीके से आना जाना नहीं, और कुछ हिस्से में मलबा भी भरा हुआ है। तो ऐसा क्या है कि उसे सील पैक किया गया है, उसके बारे में क्या कहा जाता है? जी, उसमें यह कहा जाता है कि अगर हम माने यहाँ स्थानीय लोगों की या उससे जुड़े मंदिर से जुड़े लोगों की माने, तो वहाँ पे कुछ जो आदि विश्वेश्वर की मूर्ति या उससे जुड़ी चीज़ें वहाँ मौजूद है। आदि विश्वेश्वर, तो कहा यह जा रहा है कि जो गुंबद के ठीक नीचे का ही जो हिस्सा है उसे ही गर्भगृह, हिंदू पक्ष का ये दावा है कि उसे ही गर्भगृह कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू पक्ष का और विश्वनाथ मंदिर से जुड़े लोग या जो बहुत ही पुराने लोग जिसके बारे में जानते रहे हैं, उनका ये दावा है
कि मूल जो मंदिर है वो वहीं था, गुम्बद के ठीक नीचे। ठीक नीचे जो मुख्य गुम्बद है उसके नीचे स्थापित था, क्योंकि वो तर्क भी देते हैं कि भाई नंदी का जो मुंह है वो भगवान की तरफ है, और होता भी आमतौर पे यही है कि अगर हम किसी भी शिव मंदिर को देखें तो उसमें जो नंदी का जो चेहरा होता है वो भगवान की तरफ होता है। तो ये एक तर्क देते हैं लोग कि ऐसा है। ये तो ये लिंगायत समुदाय से जुड़े कुछ लिंग्स के जो टुकड़े हैं वो भी कल तहखाने के अंदर दिखाई पड़े हैं, कहा यह जा रहा है। जी, तहखाने के अंदर अभी कुछ हिस्से में मलबा है, तो मलबे में ये कहा जाता है कि इस तरीके की चीज़ें हैं, कुछ मूर्तियों के अवशेष हैं, कुछ लिंग हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें उस मलबों में मौजूद हैं। पहले जब एक वक्त में जब सपा गवर्नमेंट के दौरान इस मस्जिद का मरम्मत की गई थी, उस दौरान काफ़ी मलबा भी हटाया गया था, तो उस दौरान भी ये चीज़ें मिली थी। ये चर्चा में रही कि उस दौरान भी ऐसी चीज़ें मिली थी। तो लिंगायत समुदाय का यहाँ काशी से और इस मंदिर से क्या संबंध रहा है, इसके बारे में? ये दरअसल दक्षिण से जुड़े हुए अलग अलग समुदाय हैं। तो लिंगायत समुदाय की ये मंदिर जो है वो लिंगायत समुदाय से जुड़ा हुआ है। और कहा यह जाता है कि लिंगायत समुदाय में लिंग दान करने की परंपरा है और वो लोग काशी में आके लिंग दान करते हैं। तो बिल्कुल, तो ये देवेंद्र थे जिन्होंने बारीकी से हमें समझाया कि सर्वे के पहले दिन क्या कुछ रहा और अब सर्वे के अगले दिन क्या होगा और क्या हो सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गुम्बद की जो ठीक नीचे का की जो जगह है उसे ही गर्भगृह कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि आदि विश्वेश्वर का जो शिवलिंग है वो गुम्बद के ठीक नीचे उसी स्थान पर एक तरीके से स्थापित है। और अब देखना यह है कि अब जब सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी, तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।